बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नैब का इदारा फिर से ऐसी तेज़ी दिखा रहा है कि लग रहा है कि अचानक उसने अब पीछा करना शुरू कर दिया है और नए नए इंकशाफात करने शुरू कर दिए हैं बड़े बड़े मुल्ज़िमान के बारे में। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के हवाले से, उनके अपने अकाउंट्स के हवाले से बहुत बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। नैब कह रहा है उनको बड़े बड़े सबूत मिल गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ भी 40 करोड़ रुपए के असासाजात कह रहा है नैब उसको मिल चुके हैं और ज़ाहिर है आमदन से ज़्यादा असासों का मामला है। सिंध में शायद नैब की तारीख़ में सबसे बड़ी रिकवरी हो चुकी है 10.5 अरब रुपए की, और ये सिर्फ फूड डिपार्टमेंट से, सिर्फ सिंध के फूड डिपार्टमेंट से 4 लोग गिरफ़्तार भी किए गए हैं। तो ये नैब की ये अचानक फुर्तियाँ, तेज़ियाँ इस दफ़ा तो कमाल ही दिखा रही हैं, यानी हर सतह पर आपको रिकवरी मिल रही है। अभी नैब पिंडी में हाउसिंग सोसाइटी से भी तकरीबन 2 अरब रुपए की रिकवरी हो रही है, 2 अरब रुपए की एक हाउसिंग सोसाइटी से। तो ये नैब अचानक कॉन्फिडेंस में आ गया है। क्या हुआ है? चूँकि नून लीग की तरफ से तो ये कहा जा रहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का फ़ोन खैरियत दरियाफ़्त करना शहबाज शरीफ साहब की, अब तो मामलात और हो रहे हैं। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि फिर राहिल शरीफ साहब का भी फ़ोन आना शहबाज शरीफ को उनकी खैरियत के लिए, ये भी बहुत बड़ा इशारा है। चीन के एम्बेसडर का शहबाज शरीफ की खैरियत मालूम करना ये बहुत बड़ा इशारा है। ऐसी बातें होने लग गई कि इमरान ख़ान की हुकूमत या इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ, इनका कोई मुतबादिल अब देखा जाना है, इस तरफ सोच जा रही है। तो इमरान ख़ान होश के नाखून लें, तैयारी पकड़ लें, बस अब गए कि कब गए। ये सिर्फ फ़ोन कॉल सही, लेकिन ये नैब जिस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो इंकशाफात कर रहा है, जो सबूत सामने लेकर आ रहा है, वो तो बिल्कुल एक और बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बता रहे हैं। अब ये देखिए कि मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े इंकशाफात सामने आ गए हैं, और नैब के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से, नैब कह रहा है कि शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से तरसीलात की मद में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। ये सबूत अब नैब के हाथ लग गए, उनके पास आ गए हैं। शहबाज शरीफ फैमिली के ख़ास तौर पर ये बता रहे हैं और तफसीलात के मुताबिक कहते हैं जी, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतलिक नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ ख़ानदान को अरबों रुपए मुंतकली से मुतलिक तफसील सामने आ गई है। और नैब के जो दस्तावेज़ात हैं उसमें बताया गया है कि शरीफ फैमिली को बैरून मुल्क से 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। सबसे ज़्यादा वही सलमान शहबाज साहब जो बाहर बैठे हैं, उनको गए जी 124 ट्रांजैक्शंस के थ्रू, 124 ट्रांजैक्शंस के थ्रू गए हैं 1 अरब 17 करोड़ 90 लाख रुपए। सलमान शहबाज को मुंतकिल होने वाली रकम डॉलर्स में थी और दिरहम में थी। इसके अलावा दस्तावेज़ात ये बता रही हैं कि हमजा शहबाज को 18 करोड़ 16 लाख 11,087 रुपये मुंतकिल हुए। हमजा शहबाज को यानी रुपए भी उन्होंने पूरे एक एक रुपए का हिसाब रखा है। हमजा शहबाज को रकूम गई हैं जी 2005 से 2012 के दौरान, और ये थे जी अमेरिकन डॉलर्स। नैब कहता है कि नुसरत शहबाज को 14 करोड़ 77 लाख 17,326 रुपए की रकम डॉलर्स में मुंतकिल हुई। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान को 5 करोड़ 75 लाख 16,981 रुपए और जवेरिया अली को 7 ट्रांजैक्शंस में 2 करोड़ 73 लाख 29,375 रुपये मुंतकिल हुए। अब ये नैब कह रहा है एक मनी लॉन्ड्रिंग है, ये पैसे इनके पास किस तरह से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, अब इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। आगे आ जाए जी राना सनाउल्लाह साहब का। उनके लिए अब नई मुश्किल आ गई है। एक नारकोटिक्स के केस में तो वो ज़मानत पर निकले, लेकिन अब जो उनके ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी कर रहा था वो इन्वेस्टिगेशन में बदल गई है, और फिर होता है रेफरेंस, और उसके बाद उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है और फिर केस आगे चल सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो बातें सामने आ रही हैं वो मैं आपके सामने रखने से पहले बता दूं कि नैब लाहौर में डीजी नैब के ज़ेर सदारत रीजनल बोर्ड का इजलास हुआ। बोर्ड मीटिंग में तमाम डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की, क्योंकि उसमें देखा जाता है कि भाई पहले ही मीडिया और दीगर लोग कहते हैं जी नैब करता क्या, अपोजिशन कहती है जी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, तो पूरे ध्यान से अब देख लो क्या बन रहा है क्या नहीं। अच्छा, इजलास में मेगा करप्शन के मुकदमात में हम पेशरफ का जायज़ा लिया गया। रीजनल बोर्ड ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने की मंजूरी दी, और ये फैसला कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुबैना आमदन से ज़ायद असासाजात केस पर जामे ब्रीफिंग के बाद किया गया। वही जो मैंने आपसे अर्ज़ किया।
अब लाहौर टीम ने अब तक राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जारी इंक्वायरी के दौरान 40 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासाजात की मौजूदगी के शाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। 40 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के असासाजात का पता लगा चुके हैं अब तक। अभी और पता नहीं क्या कुछ पता चलेगा। और बोर्ड के इजलास के दौरान राना सनाउल्लाह के असासाजात की वसूली की तफसीलात और इनके बयान पर जामी ब्रीफिंग भी दी गई कि जी इन्होंने अब तक क्या सबूत दिए हमें, जो इनसे हमने जो चीज़ें पूछी इन्होंने जवाब में क्या क्या कहा है, क्या तफसीलात दी हैं, क्या बयानात दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान राना सनाउल्लाह और अहले खाना के नाम मज़ीद प्रॉपर्टियों और असासाजात की मौजूदगी के हवाले से इंकशाफात होने का भी इम्कान है। ये मैं आपको अभी वाज़ेह तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। ले जनाब, अब सिंध की बात कर लें तो सुन लीजिए, अगर आपको ये 1 अरब 59 करोड़ जो बाहर से आए हैं डॉलर्स और दिरहम की सूरत में शरीफ ख़ानदान के, तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की कहानी सुन लें सिंध की, एक डिपार्टमेंट की। जो फूड डिपार्टमेंट है उसके लोग पकड़े हैं गंदम की खुर्द-बुर्द, सिर्फ गंदम की खुर्द-बुर्द में 10.5 अरब रुपया, 10.5 अरब रुपया रिकवर हो चुका है और सिंध के महकमा फूड को दिया जा चुका है। सिंध के महकमा फूड को 10.5 अरब रुपया। फिर जनाब वहाँ से वाज़ेह आती हैं कि जी ये क्या करप्शन की ऐसी हम पर इल्ज़ामात लगाते हैं, ये क्या है वो क्या है। तो आप सोच लें कि सिर्फ गंदम के हवाले से 10.5 अरब रुपया महकमा खुराक को सिंध को दिया जा चुका है। अच्छा जी, अब ये खुसूसी हिदायत पर चेयरमैन नैब की अमल किया गया और नैब सखर रीजन ने सिंध के हुकूमती एहलकारान और गंदम माफिया के गठजोड़ से होने वाले सरकारी ख़जाने के नुकसान पर तहकीकात शुरू की हैं। अब ये ख़ुद कह रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत के हुकूमती अरकान भी इसमें मुलव्वस हैं। उसमें निसार खोड़ो साहब जो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे भी पूछगछ हो रही है और वो कह रहे हैं जी कोई मसला ही नहीं है, हमने पहले भी बड़ी दफ़ा जवाब दिया है, उनको कोई खौफ, कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं है। 10.5 अरब रुपया जिसमें रिकवर हुआ है उसमें भी उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें बड़ी कार्रवाई ये की गई है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारकर 4 मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुलज़मान पर कमोबेश 80 करोड़ रुपए के सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा छापे मारे जा रहे हैं शवाहिद के मुताबिक और कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए गबन के मुलज़मान भी जल्द ही पकड़े जाएंगे। और सखर ने तफ्तीश का दायराकार महकमा खुराक सिंध के अफसरान तक भी फैला दिया है, क्योंकि अफसरान की मिली भगत के बगैर सब हो नहीं सकता। और इससे पहले ही नैब सखर, सिर्फ सखर डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, कि 10.5 अरब रुपया वसूल करके सिंध गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा चुका है नैब, 10.5 अरब रुपया। और इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है कि 39 मुलज़मान के ख़िलाफ़ 8 रेफरेंस एहतसाब अदालत में जमा करवाए जा चुके हैं, यानी भेजे जा चुके हैं। और इनमें गंदम माफिया के साथ साथ जो खुराक सिंध के एहलकारान भी, महकमा खुराक सिंध के एहलकारान भी शामिल हैं। और नैब सखर दिन रात कोशिश ये कर रहा है कि जी अब इस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और मज़ीद ये रिकवरी भी हो सके। अब ये मामला मैंने आपके सामने रख दिया। निसार खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे भी इस बारे में पूछगछ हो रही है। कहा जा रहा है कि अफसरान, हुकूमती एहलकार इसमें मुलव्वस थे और इसमें 10.5 अरब रुपये की रिकवरी हो चुकी है कि गंदम की खुर्द-बुर्द की गई, गंदम गायब कर दी गई, बग़ैर पैसों के मिलों को दी जा रही थी। बग़ैर पैसों के मिलें अपने यारों दोस्तों की होंगी, उन्हीं को नवाजा जा रहा था, सरकारी गंदम उनको जनाब दी जा रही है, पैसे भी नहीं लिए जा रहे। तो ये बहुत बुरा हाल है। लेटेस्ट एक और चीज़ मैं आखिर में आपसे अर्ज़ कर दूं कि जो शुगर माफिया है, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन जा चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अतर मनिल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुन रहे हैं। उसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जदून साहब, उन्होंने खालिद जावेद साहब, उन्होंने ये कहा है कि ये कह रहे हैं कि जी ये कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, कोई सिलेक्टेड हो रही है, इसमें किस तरह से बोर्ड बना दिया गया है सब कुछ। तो उन्होंने उसमें कहा है कि ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत के लोग भी इसमें शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का कह दिया गया है। और जो बोर्ड बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि JITB सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी और मुख्तलिफ इदारों को शामिल किया गया था। तो इसमें कौन सा गलत काम कर दिया है कि मुख्तलिफ इदारों के लोगों को बिठा कर एक जगह और इसकी इंक्वायरी की गई कि ये क्या होता रहा, गंदम किस तरह से, ये गन्ना किस से ख़रीदा जाता था, किसान को क्या मिलता था, किस तरह ये लोग 2-2 इन्वेंट्रीज़ या 2-2 खाते बनाते थे।
तो इसमें क्या गलत है? तो बहरहाल अब वो इस वक्त केस अब अदालत में है, लेकिन लग ही रहा है कि इमरान खान सब पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी भी जो हालिया इजलास हुआ है उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि हर सूरत मेरे साथी हैं, जो भी लोग हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि इसको हम एग्जाम्पल बना दें, क्योंकि आज मैंने खबर देखी कि पोल्ट्री की कीमत भी बढ़ गई है। तो इसको इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि एक मिसाल बना दें इस शुगर वाले मामले को, ताकि सबको कान हो जाए कि इमरान खान पीछे हटने वाला नहीं है। तो वो इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा उन्होंने फोकस किया हुआ है। बाकी नैब की कार्रवाइयाँ तो हमने आपको बता दी हैं, और नैब को भी कहा गया है कि ये शुगर मिल्स के खिलाफ नैब भी कार्रवाई करेगा। उसके अलावा FIA को भी, FBR को भी, स्टेट बैंक को भी, सारे बड़े बड़े इदारों को कहा है कि जिसकी डोमेन में जो आता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।